गरीब अवाम के पैसे को मजीद जाया नहीं होने दूंगा। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देकर इससे तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा, नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। हुकूमती अखराजात कम करना होंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। इजलास में मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वक्त जाया किए बगैर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पाकिस्तान ने IMF को तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन मुकम्मल। वफाकी वज़ीर खजाना का इस्लाहात जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF वफ़द को FDR महसूलात में इजाफे का प्लान पेश। गर्दशी कर्जों में कमी से मुतालिक हुकूमती इकदामात से भी आगाह किया। आखिरी इक्तसादी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का भी इजहार। नए प्रोग्राम के मामले पर जायजा मिशन मुज़ाकरात में मजीद बातचीत होगी। पेशावर हाईकोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार, दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन में हिस्सा न लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमात इंतखाबात से बॉयकॉट कर सकती हैं। दौरान समाअत अली जफर के दलाइल, आजाद उम्मीदवार असेंबली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? जस्टिस SM अतीक का इस्तिफसार। आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। अली जफर का जवाब, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। बानी PTI से सेनेट इलेक्शन के बारे में मुशावरत हुई। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। जीत को शिकस्त में तब्दील करना गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। सेनेट की 6 खाली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून और JUI का एक सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद की निशस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के इस्लामा बड़ो 57 और सैफुल्लाह धारेजो 58 वोट लेकर सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान असेंबली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल कुद्दूस बसिंजो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तान डॉम की 17 वोट लेकर कामयाब। JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 मार्च को आवेदन की जाएगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात की पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI से जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और PTI वकला को हिदायत जारी। रोजाना 6 अफराद को मिलने की इजाजत देना मुमकिन नहीं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का मौकिफ, आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता? शेर अफजल मरबत, कौमी असेंबली के मेंबरान, सेनेटर, आप उनको चेक करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की रिमार्क्स। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI के मैंडेट पर डाका डालकर अवाम से धोखा किया गया। धोखे के नताइज टिकटॉक हुक्मरानों की सूरत में ही निकलने थे। फॉर्म 45 ही इन जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। वोट चोरों को काबीना में शामिल करके अवामी मैंडेट की तस्लील की जा रही है। नून लीग मुफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी तक मुल्कगीर एहतजाज जारी रखेगी।
इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में पाकिस्तान का सफीर लगाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू बोले इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया पीटीआई की 20 नशिस्तें रीकाउंटिंग में हुकूमती इत्तेहाद के हक में करवाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफॉर मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम हुए। असद खैसर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया गया पीटीआई की 20 सीटें नून लीग को दें, हमारे 10 एमएनए भी हुए तो जिद्दोजहद करेंगे। होश के नाखून ले, मुल्क बनाना रिपब्लिक नहीं आइन के तहत ही चलेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा ना हुकूमत ने ऐसे कोई ऑफर की न चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मुल्क में ही रहेंगे। गुजरांवाला के NA81 के वोटों की दोबारा गिनती, मुस्लिम लीग नून के हारे हुए उम्मीदवार कामयाब करार। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा 3201 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करार पाए। NA81 गुजरांवाला से पहले पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बिलाल इजाज 7791 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। नून लीग के अजहर कयूम नाहरा ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। IMF जाने के बजाय अपनी हरकतें ठीक करनी होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू बोले बिजली चोरी, टैक्स चोरी और शाहाना तर्ज खत्म करें तो IMF की जरूरत नहीं। हमारी बीमारी और मुसीबत का इलाज हमारे पास है। हमें अपने मसाइल और टैक्स मामला को दुरुस्त करना होगा। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं। बिजली की चोरी और नुकसान को कम करेंगे। बिजली चोरी रोकने से बिजली कीमत कम होगी। डिस्कोज में इस्लाहात की जरूरत है। बिजली तकसीमकार कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग करना होगी। बलोचिस्तान में काबीना की तश्कील के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे। बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत है। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके जल्द काबीना बनाएंगे। आइंदा बजट में अवामी मुफादात को तरजीह देंगे। गुड गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हसन और हुसैन नवाज की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख, 50,000 रुपए की मुचलकों के बस जमानत भी मंजूर। दोनों भाइयों ने एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर किया। अदालत ने दोनों के इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तें भी दायर। एहतिसाब अदालत का नैब को नोटिस। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान हुसैन नवाज ने कहा कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है। मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। हर किसी को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए।